नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के एक बहुत ही ज़रूरी और मॉडर्न टॉपिक पर, डिजिटल एकेडमिक पहचान। सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ऑनलाइन प्रोफाइल है जो आपके एकेडमिक पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने एक क्रेडिबल और इम्प्रेसिव तरीके से रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इंटरव्यू ने इतनी भीड़ से अलग कैसे दिखे। देखिए, जमाना बदल गया है। अब इंटरव्यू पैनल सिर्फ आपका सीवी नहीं देखता, वो ये भी देखते हैं कि उम्मीदवार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना प्रेजेंटेबल है, उसकी रिसर्च की विजिबिलिटी कितनी है और क्या वो प्रोफेशनल एकेडमिक कम्युनिटी का एक एक्टिव हिस्सा है भी या नहीं। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी आखिर है क्या। तो देखिए, डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब है एक वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑथेंटिक और अच्छी तरह से मेंटेन की गई ऑनलाइन प्रेजेंस। एक ऐसी मौजूदगी जो आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके रिसर्च, आपकी टीचिंग, आपकी अचीवमेंट्स और एकेडमिक वैल्यूज को दुनिया के सामने एकदम साफ और भरोसेमंद तरीके से पेश करे। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये आपकी डिजिटल क्रेडिबिलिटी है, आपकी ऑनलाइन साख। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपकी डिजिटल पहचान मजबूत है ना, तो इंटरव्यू पैनल को एक बहुत ही क्लियर सिग्नल जाता है। उन्हें पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार, अपडेटेड और रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेटर हैं। मतलब बिना कुछ कहे ही ये आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी जरूरी हो क्यों गई है? एकेडेमिया में इसका महत्व अचानक इतना क्यों बढ़ गया है? देखिए, इसकी वजह बहुत सॉलिड हैं। पहली बात तो ये कि आजकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बाकायदा आपके ऑनलाइन प्रोफाइल्स को रिव्यू करते हैं। दूसरी बात, कोलैबोरेशन के जो बड़े मौके हैं वो भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मिलते हैं। आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपकी रिसर्च क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। और तो और स्टूडेंट्स भी आपके ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। और हाँ, NAAC और NIRF जैसी रैंकिंग्स के लिए भी फैकल्टी की ऑनलाइन विजिबिलिटी अब बहुत मैटर करती है। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। जरा सोचिए, डिजिटल आइडेंटिटी एक फैकल्टी की एकेडमिक सिग्नेचर है। ये वो डिजिटल हस्ताक्षर है जो आपके अकाउंटेबिलिटी, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस और आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना। तो चलिए अब एक्शन पर आते हैं। बात करते हैं उस 6 स्टेप फ्रेमवर्क की जिससे एक मजबूत, साफ और इंप्रेसिव डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये तो 6 स्टेप फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली एक रोड मैप है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को ग्राउंड अप बनाने के लिए। स्टेप 1, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो, बहुत जरूरी है। स्टेप 2, एक क्लियर एकेडमिक बायो। स्टेप 3, आपकी क्वालिफिकेशंस हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। स्टेप 4, आपका रिसर्च रिकॉर्ड एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। स्टेप 5, आपके टीचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखने चाहिए। और आखिर में स्टेप 6, कॉन्टैक्ट ट्रांसपेरेंसी, मतलब लोग आपसे आसानी से जुड़ सकें। हर एक स्टेप आपकी ऑथेंटिसिटी को और मजबूत करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है ये तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है कहाँ करना है। तो आइए उन 5 सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं जो आपकी प्रोफाइल को इमीडिएटली बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, गूगल स्कॉलर। ये आपकी रिसर्च क्रेडिबिलिटी को ऑथेंटिकेट करता है। आपके सारे पब्लिकेशंस को एक ही जगह एक भरोसेमंद तरीके से दिखाता है। समझ लीजिए, ये आपकी एकेडमिक फाउंडेशन है। इसके बाद है ORCD। ये आपकी यूनिक एकेडमिक आईडी है, एक ऐसा डिजिटल फिंगरप्रिंट जो आपके सारे रिसर्च वर्क को एक साथ सिक्योर तरीके से लिंक करता है। इंटरव्यू पैनल्स इसे बहुत बहुत वैल्यू देते हैं। फिर आता है रिसर्च गेट। ये एकेडमिक कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग के लिए A1 प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने आर्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस सब कुछ शेयर कर सकते हैं और दुनिया भर के रिसर्चर्स से जुड़ सकते हैं। और फिर है लिंक्डइन। ये सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी प्रोफेशनल इमेज को दिखाता है। आपकी टीचिंग, आपकी अचीवमेंट्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ। ये आपको सिर्फ एक रिसर्चर नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल के तौर पर पेश करता है। और आखिर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अपने इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट प्रोफाइल। मतलब आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो आपकी प्रोफाइल है वो हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल क्रेडिबिलिटी का सबसे पहला सोर्स है। ओके, तो प्रोफाइल बना ली, पर क्या काम खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ प्रोफाइल बनाना ही काफी नहीं है। एक इंप्रेसिव आइडेंटिटी वो है जिसे आप एक्टिव और एथिकल तरीके से मेंटेन भी करते हैं। चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ आइडियाज देता हूं।
आप छोटे छोटे 1 मिनट के एजुकेशनल एक्सप्लेनर्स बना सकते हैं। रोजाना किसी कॉन्सेप्ट की समरी पोस्ट कर सकते हैं, छोटे एकेडमिक ब्लॉग्स लिख सकते हैं, अपनी रिसर्च की शॉर्ट समरी शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने क्लासरूम के रियल प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक एक्टिव एकेडमिक पर्सनालिटी बनाती हैं जो हायरिंग कमिटीज को बहुत पसंद आती है। तो देखिए, एक पावरफुल आइडेंटिटी के 2 पहलू हैं। एक है एक्टिव होना और दूसरा है एथिकल होना। एक्टिव होने का मतलब है कि आप रेगुलरली कंटेंट क्रिएट और शेयर करें, जैसे एक्सप्लेनर्स, ब्लॉग्स, समरीज। और एथिकल होने का मतलब है कि आप कुछ कोर प्रिंसिपल्स को हमेशा पकड़ कर रखें, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी। कभी भी झूठे दावे ना करें और अपने काम की ऑथेंटिसिटी को हमेशा बनाए रखें। तो इन सब बातों का सार क्या है? फाइनल मैसेज क्या है? इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। डिजिटल पहचान सिर्फ एक प्रेजेंस, एक मौजूदगी नहीं है। ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक है। ये इस बात का सिंबल है कि आप अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार और पारदर्शी हैं। तो आखिर में मैं ये सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूं सोचने के लिए। आपकी डिजिटल पहचान आपके बारे में क्या कहानी कहती है? ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप खुद लिखते हैं। तो ये जरूर पक्का करें कि ये कहानी इंप्रेसिव हो और ऑथेंटिक हो।